नमस्ते, वाइब पर आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा नौजवान था जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में मौत को गले लगा लिया ताकि भारत एक आजाद सांस ले सके? आज हम बात करेंगे क्रांति के उस दहकते सूरज की, जिसकी चमक से ब्रिटिश साम्राज्य थर-थर कांपने लगा था। आज की हमारी ये विशेष प्रस्तुति शहीद आजम भगत सिंह के जीवन और उनके अटूट साहस के नाम है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भगत सिंह का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में हुआ था, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है। उनके जन्म का समय बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि उसी दिन उनके पिता सरदार किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह जेल से छूटकर घर आए थे। इसी कारण उनकी दादी ने उनका नाम भागो वाला रखा था, जिसका अर्थ होता है भाग्यशाली। भगत सिंह का पूरा परिवार ही देशभक्तों का परिवार था। उनके पिता और चाचा गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य थे और देश की आजादी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। बचपन से ही घर के माहौल में उन्होंने देशभक्ति, त्याग और बलिदान की कहानियां सुनी और देखी थीं। इसी पारिवारिक पृष्ठभूमि ने उनके नन्हे मन में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ नफरत और मातृभूमि के लिए प्रेम का बीज बो दिया था। भगत सिंह की प्रारंभिक शिक्षा उनके गांव में ही हुई, लेकिन बाद में वे लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में पढ़ने चले गए। भगत सिंह पढ़ने में बहुत तेज थे और उन्हें इतिहास और राजनीति विज्ञान में गहरी रुचि थी। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब भगत सिंह की उम्र मात्र 12 साल थी। उस नरसंहार ने उनके कोमल मन पर गहरा आघात किया। वे अमृतसर गए और उस रक्त से सनी मिट्टी को एक कांच की बोतल में भरकर घर लाए, ताकि वो उन्हें हमेशा अंग्रेजों के जुल्म की याद दिलाती रहे। यह उनके जीवन का वह महत्वपूर्ण मोड़ था जहां से उन्होंने तय कर लिया था कि वे अपना जीवन देश को समर्पित कर देंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान भगत सिंह ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और गांधी जी के आह्वान पर सड़क पर उतर आए। लेकिन जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो युवा भगत सिंह का मोहभंग हो गया। उन्हें लगने लगा कि अहिंसा से इतनी बड़ी ताकतवर हुकूमत को नहीं झुकाया जा सकता। इसके बाद वे क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर मुड़ गए। उन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, जहां उनकी मुलाकात सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों से हुई। कॉलेज के दिनों में उन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया, जिसका उद्देश्य युवाओं को आजादी के लिए संगठित करना था। वे केवल एक योद्धा नहीं थे, बल्कि एक प्रखर विचारक भी थे। वे कार्ल मार्क्स, लेनिन और अन्य समाजवादी विचारकों के साहित्य को घंटों पढ़ा करते थे। भगत सिंह का सबसे बड़ा संघर्ष तब शुरू हुआ जब साइमन कमीशन भारत आया। पूरे देश में इसका विरोध हो रहा था और साइमन गो बैक के नारे गूंज रहे थे। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक विशाल जुलूस निकाला गया, जिस पर पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया। इस हमले में लालाजी गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और भगत सिंह ने इसका बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस अधिकारी सॉन्डर्स की हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश सरकार के दमनकारी कानूनों जैसे पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल का विरोध करने के लिए एक साहसी योजना बनाई। 8 अप्रैल 1929 को उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंके। उनका उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था, बल्कि बहरों को सुनाना था। बम फेंकने के बाद वे भागे नहीं, बल्कि इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए गिरफ्तारी दे दी। जेल में बिताया गया समय भगत सिंह के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। वहां उन्होंने कैदियों के अधिकारों के लिए 116 दिनों की लंबी भूख हड़ताल की। जेल के भीतर ही उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मैं नास्तिक क्यों हूं लिखी, जो उनके तार्किक और दार्शनिक दृष्टिकोण को दर्शाती है। अंततः सॉन्डर्स की हत्या के मामले में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 की शाम तय समय से एक दिन पहले ही इन तीनों वीरों को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। फांसी के फंदे को चूमते समय उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक मुस्कान थी। भगत सिंह का योगदान केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं था। उन्होंने देश को एक नई विचारधारा दी। उन्होंने समझाया कि आजादी का मतलब केवल गोरे साहबों की जगह भूरे साहबों का आना नहीं है, बल्कि शोषण से मुक्ति है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे। वे आज भी करोड़ों युवाओं के लिए प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत हैं। उनका नारा इंकलाब जिंदाबाद आज भी हर भारतीय के खून में जोश भर देता है।
हमें उम्मीद है कि शहीद आजम भगत सिंह के जीवन का ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा और इसने आपको हमारे इतिहास की उस महान कुर्बानी की गहराई को समझने में मदद की होगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि भगत सिंह के विचार घर घर तक पहुंच सकें। ऐसी ही और जानकारीपूर्ण कहानियों के लिए हमारे चैनल वाइब को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।